तुम जानत हो मन की बतिया, तुम जानत हो मन की बतिया। तुमसे कोई बात छुपे न छुपे ना, हे बलवारी कर से हे बलवारी तरसे नैना। से नैना, हे बनवारी तरसे नैना। रात को नींद ना, दिन में है चैन चैना, हे बनवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना। धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुमको आना होगा, मेरी कसम तुमको आना होगा। धरती से पाप मिटाना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। मेरी कसम तुम्हें आना होगा, मेरी कसम तुम्हें आना होगा। तुम बिन कोई तुम बिन कोई बात बने न बने ना, हे बलवारी तरसे नैना, हे बनवारी तरसे नैना। हे बनवारी तरसे नैना। हे बनवारी तरसे नैना। जो रुक्मणी का पत्र भगवान माधव ने देखा तो गोविंद कहने लगे, जो रुक्मणी की स्थिति है वही आजकल हमारी स्थिति है। रातों को नींद न दिन में है चैना, हे बनवारी तरसे है मेरे नैना। और लिख दिया कि गोविंद आप नहीं आएंगे तो इस जन्म में आपसे मेरा मिलन ना हो, पर मुझे कहीं जन्म लेना पड़ेगी, पर माधव मैं आपके ही शरण में आऊंगा। जैसे ही गोविंद ने पत्र देखा और रथ को तैयार करके अर्धरात्रि में ही चल दिया, और जब दाऊ भैया को पता लगा कि कुछ दाल में काला है, ब्राह्मण देवता एक पत्र लेके आए थे और माधव चले गए। आज पंडित जी पहुंच जाते हैं और पंडित जी का चेहरा देखकर ही रुक्मणी समझ जाती है कि हमारी बात बन गई। और जैसे ही रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता का स्वागत करा और कहा कि माधव आएंगे, आप निश्चित रहें। और जैसे ही माधव पहुंच जाते हैं और इधर
जय जय श्री राधे। हमारे भक्तों के द्वारा श्री व्यास गादी का स्वागत कर रहे हैं बालक। राधा रानी से कृपा है, इन्हें बल बुद्धि तेज निरंतर बढ़ाते रहे और इनकी माधव की ओर इसी तरह से अपनी बुद्धि अग्रसर हो, यही हम मां राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। आप करतल ध्वनि करके स्वागत करें। जय जय श्री राधे। और जैसे ही माधव पहुंच जाते हैं का मंदिर, और विवाह से पूर्व जैसे अपन माँ देवी की पूजन करने के लिए जाते हैं, जैसे माँ किशोरी जी गई थी जानकी मैया, उसी प्रकार ही अब नगर में पता लग गया कि वह भगोड़ा कृष्ण आ गया है, सावधान रहना। इन्होंने संपूर्ण सैन्य बल को लगा दिया। साक्षात लक्ष्मी जब पूजन के लिए गई और मेरे गोविंद इंतजार कर रहे थे, जैसे ही रुक्मणी जी आई, पूजन करा और अपने नेत्रों से चितवन कर रही हैं। पर जिस लक्ष्मी को पाने के लिए हम दर दर भटकते हैं, और वही लक्ष्मी जब तैयार होकर के पूजन के लिए जाती हैं, तो वो लक्ष्मी कितनी सौंदर्य होंगी। तो जिन तरफ लक्ष्मी जी की निगाह जाती है, सभी अपना भान भूल जाते हैं कि हम क्यों खड़े हैं, किसकी रक्षा के लिए आए, सब भूल गए। कहने लगे भैया कितनी सुंदर झांकी है, अपने नेत्रों को निहाल कर रहे, लक्ष्मी जी का दर्शन कर रहे, सब भूल गए कि हम सुरक्षा करना है। और लक्ष्मी अपने नेत्रों से गोविंद को ढूंढ रही है। जैसे ही गोविंद से आंखें मिली, दो आंखों की चार आंखें हुई, और मेरे गोविंद ने हाथ पकड़ा और रथ पे बिठा लिया। जो रक्षा के लिए थे वो कहने लगे क्या सुंदर जोड़ी बनी है। उन्हें होश नहीं है कि रक्षा के लिए आए हैं। वह दोनों को लक्ष्मी नारायण का जब झांकी का दर्शन करा, मेरे गोविंद और साक्षात लक्ष्मी जी का, कहने लगे क्या सुंदर झांकी है। एक कहने लगा झांकी क्या देखते हो, रथ देखो कितना सुंदर रथ है, आज तक नहीं देखा। अब इतने में चर्चा कर रहे थे, मेरे गोविंद ने बिठाया और जो दौड़ लगाई, कहने जे जा रहा है करते करते फिर होश आया कि भैया हम क्यों खड़े थे, हमारा कार्य क्या था। पता लगा कि जिसके लिए हमें नियुक्त किया था वो तो हरण हो गया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। इस वजह से इस विवाह को राक्षस विवाह लिखा। और फिर माधव ने जाके ब्राह्मण देवताओं को बुला करके विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार करा। तो इस प्रकार से माधव ने हम भक्तों को शिक्षा दी, क्या दी, कि लक्ष्मी से दो ही रिश्ता बना के रखो अगर सुखी रहना चाहते हो तो। वे कौन से दो रिश्ता है, या तो लक्ष्मी को अपनी पुत्री बना लीजिए, या फिर माता, जैसे अपन लक्ष्मी पूजन पे आरती करते हैं जय लक्ष्मी माता। अगर लक्ष्मी पति बनने की चेष्टा करी तो जो कथा में अपन ये शिक्षा मिल गई कि लक्ष्मी हमेशा नारायण की है, नारायण की थी और नारायण की ही रहेंगी। अगर हम लक्ष्मी को अपनी पुत्री का रूप मनाएंगे तो लक्ष्मी यश प्रदान करती है। किस प्रकार से देखें कि हम अपनी कन्या कितनी भी सुंदर हो, गुणवान हो, एक ना एक दिन उसका विवाह हमें करना ही पड़ेगा। जैसे हम अपनी पुत्री से प्रेम रखते हैं, हर व्यक्ति इसी प्रकार लक्ष्मी से भी प्रेम करता है। पर कन्या को एक ना एक दिन हमें विदा करना ही पड़ता है। और जब हम कन्या का विवाह उत्सव करते हैं, खर्च करते हैं, यश प्रदान होता है, फलाने व्यक्ति ने बड़ा धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करा, चारों तरफ आपकी यश कीर्ति फैलती है।
और दूसरा नाता है मैया का। इन नाते नहीं बनाओगे तो क्या होगा? फिर भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभा विष्णवे। फिर छापा पड़ जाएगा, पता लगेगा कि इतना पैसा था और सब चला गया। जिस प्रकार से समय पे अपन अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, तो इस लक्ष्मी का पाणी ग्रहण संस्कार मेरे नारायण से सब लोग समय पे करवाएंगे तो यश कीर्ति बढ़ेगी। किस प्रकार से? जैसे ये सुंदर आयोजन हमारे पाल साहब के द्वारा आज चल रहा है। सरकारी नौकरी करते करते काफी समय हो गया, उनके मन में गोविंद ने ऐसा भाव प्रकट कर दिया कि मैं जैसे ही सरकार की नौकरी से निवृत्त हो जाऊंगा तो मैं मेरी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित कर दूंगा। तो नारायण को समर्पित लक्ष्मी कितना यशगान कर रही है। आज हम 7 दिन से भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसका नाम है लक्ष्मी को समर्पित करना नारायण की सेवा में। क्योंकि लक्ष्मी को कितना भी पकड़ के कोई व्यक्ति रखे, लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल। लक्ष्मी को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर लक्ष्मी को रोकना है तो सबसे पहले नारायण को घर में विराजमान करो। क्योंकि पत्नी को कब तक आप अपने घर में रखोगे, उसे एक न एक दिन पति के पास जाना पड़ती है। किस प्रकार? जैसे माता बहनाओं को अपन बुलौआ में बुला लेते हैं, पर बार बार घड़ी देखती है कि हमारा पति देव इंतजार कर रहे होंगे, जाने की भागने की पड़ी रहती है। पर अगर पति देव भी साथ आ जाएंगे तो पति देव बोलेंगे भी कि चलो श्रीमती जी, तो कहेंगे अभी बैठ जाइए। तो अगर नारायण हमारे घर में विराजमान रहेंगे तो कहीं लक्ष्मी भागने वाली नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार से प्रभु का ये पहला विवाह हुआ और बाद में ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक रीति से हुआ। एक होता है राक्षस विवाह जो भगवान, और चौथे नंबर का विवाह है पैशाच्य विवाह। वैसे 8 प्रकार के विवाह होते हैं। अगर यही सुनाएंगे तो फिर थोड़ा कथा ज्यादा बढ़ेगी, इस वजह से 4 विवाह आप समझ लें। चौथे नंबर का विवाह होता है पैशाच्य विवाह। कौन सा है पैशाच्य विवाह? वर कन्या के खिलाफ जो वर हरण करके ले जाता है मन मर्जी से, बलात्पूर्वक और पाणी ग्रहण संस्कार कर लेता है कन्या के खिलाफ, ये होता है पैशाच्य विवाह। तो द्वारकाधीश का प्रथम विवाह साक्षात रुक्मिणी जो लक्ष्मी स्वरूपा है उनके साथ संपन्न हुआ। इनके घर में ही प्रद्युम्न नाम पहले प्रथम पुत्र हुए। ये कौन है प्रद्युम्न? भगवान शिव की तपस्या में बाधक बन गया था काम, और भगवान ने अपने तृतीय नेत्र खोला तो काम जर गया। रति ने प्रार्थना करी प्रभु से, तब भोलेनाथ ने कहा था जब कृष्ण अवतार लेंगे द्वापर में और उनके जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे प्रद्युम्न। और भगवान कहना चाहते हैं कि जो शास्त्रों के वजह से काम उत्पन्न होता है वो मेरी विभूति है, पर शास्त्र विरुद्ध जो काम कर लेते हैं वह पाप है। भगवान की सहमति से जो काम है वो भगवान की विभूति है, क्योंकि भगवान मेरे गोविंद के ही पुत्र कामदेव प्रद्युम्न रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही प्रकट हुए संबासुर ले गया, समुद्र में फेंक दिया,
मल्लाओं ने मच्छी पकड़ करके वापस संबासुर को दे दी। प्रद्युम्न पल्ले लगे और नारद जी ने रति से जाके कही कि तुम्हारे पति देव पहुंच चुके हैं, उनकी सेवा समार करो। रति ने सेवा समार करी। एक दिन प्रद्युम्न कहने लगे कि तुम मेरा भरण पोषण तो माँ की तरह करती हो, पर तुम्हारे नेत्रों में मुझे ममत्व बिल्कुल नहीं दिखता। आप बताइए है कौन आखिर? तब रति ने कहा, पति कि आप हमें भूल गए, हम आपकी श्रीमती जी हैं रति, और जिसने तुम्हें पाल रखा है ये दुष्ट है। तब प्रद्युम्न ने उस दुष्ट का वध करके, और गोविंद के पुत्र छोटे में हिरा गए थे, पर जैसे ही शादी अपनी वधू को लेकर के आए तो रुक्मणी प्रसन्न हो गई। तो इस प्रकार से भगवान द्वारकाधीश के जो प्रथम पुत्र है, और इन्हीं के पुत्र होए अनिरुद्ध, इनका 2 विवाह हुआ। अब इस प्रकार से भगवान का विवाह चालू हो जाता है।